नमस्कार साथियों, ये मध्य प्रदेश में है हम इस वक्त। ये मध्य प्रदेश का बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र है। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र क्रमांक 15 है और यहाँ पर सारे किसान भाई बैठे हुए हैं। इनके साथ हम थोड़ा चुनाव पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम किसान आंदोलन जो होते हैं और उसको लेकर के मध्य प्रदेश के किसान क्या सोचते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ तो उस समय बीजेपी सरकार जो है सत्ता में आने के लिए वादे करी कि 3100 रुपये किसानों को हम देंगे, धान का मूल्य, और गेहूं का 2700 रुपये देंगे कहा था। तो अभी तक जो है यहाँ के किसानों को ये मूल्य प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि जो उनका समर्थन मूल्य है उसके साथ धान खरीदी हो चुकी है और उसका भुगतान भी हो चुका है सरकार की तरफ से। लेकिन 3100 रुपये जो देने का वादा की थी सरकार ने वो नहीं दी है, जबकि बीजेपी सत्ता में आ गई है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं रहे, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया उनकी जगह पर। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जितने भी वादे किए हैं उसको हम पूरा करेंगे और जितनी भी योजनाएं हमने चुनाव से पहले लागू किए थे, जैसे कि लाडली बहना योजना, ये सारी योजनाओं को हम जारी रखेंगे, ये भी कहा उन्होंने और अभी तक जारी है ही। तो इसको लेकर के हम थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे आप लोग बताइएगा कि अभी दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आंदोलन किया, सारे किसानों ने आंदोलन किया। आंदोलन करने के लिए वो दिल्ली जा रहे थे, बीच में उनको बॉर्डर में रोक लिया गया सरकार के द्वारा, बैरिकेड्स लगा दिए गए, रास्तों पर कील गाड़ दिया गया किसानों को रोकने के लिए। तो जैसे आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो उस किसान आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं? किसानों की जो मांग है वो किसानों की मांग जायज़ है या फिर अन्यथा ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है मोदी सरकार को दबाव बढ़ाने के लिए या मोदी को सत्ता से हटाने के लिए? क्या सोचते हैं आप लोग? दबाव बढ़ाने, राजनीतिक दबाव यानी बढ़ा रहे हैं वो लोग। जी जी। बाकी जो वादे हैं किसान के लिए जो किए हैं वो मिलना चाहिए। 3100 रुपये मध्य प्रदेश में बोला गया है तो उसको देना चाहिए, नहीं तो फिर किसान क्या है, असंतोष पैदा करते हैं उसमें, अपने आप में ठगा महसूस करते हैं। तो क्या है उसमें, क्या है, राजनीति के हिसाब से वोट बैंक जो है हाँ। वो बिगड़ने के चांस हैं। जी बिल्कुल, है ना हाँ। तो सरकार अपने जो वादे किए हैं उसमें कायम रहे तो कायम रहना हाँ कायम रहना चाहिए, तब तो वोट बैंक उनका सही रहेगा हाँ। नहीं तो वोट बैंक बिगड़ सकता है हाँ। बस एक गारंटी चल रही है मोदी की गारंटी करके, वो मतलब जितने भी वायदे कर रहे हैं उन सारे वायदों को पूरा करने की बातें कहते हैं और मोदी की गारंटी यानी कि पूरा होने की गारंटी। तो मतलब जैसे आप सारे किसान हैं तो मोदी जी की गारंटी पर कितना भरोसा है आप लोगों को? मोदी जी की गारंटी तो हमको पूरा भरोसा है जी, भरोसा पूरा है। बाकी पूरा करते जाए तब भरोसा है। जी जी। अभी तो पूरा ही नहीं हो रहा है तो कैसे भरोसा हम यानी गारंटी माने? जी, पूरा हो जाए तब हम समझें कि यानी सरकार गारंटी पूरा कर रही है जी, है कि नहीं? अब नहीं करेगी तो वो भी फेल है। गारंटी पूरा होना चाहिए मानते हैं हाँ, गारंटी ये देखिए भाई साहब, जो जनताओं की जो डिमांड है समझ जाओ, और घोषणा पत्र जारी किए हैं तो उसको पूरा करेंगे तभी जनता उनको सपोर्ट करेगी। अन्यथा भैया कोई भी आजकल जनता भी बहुत चालाक हो गए हैं। ना भूले कि 400 पार, 400 से घटकर यहाँ 200 फिर माइनस मत पड़ जाए जी। ऐसा है, इसलिए क्या है, वादा पूरा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जब जैसे बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है और ये बैहर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने विजय हासिल की है ना, संजय विके जी ने। और अब ये बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र है तो यहाँ की जो जनता है, आप जो जनता है, इस बार मतलब ये जो 400 पार का जो नारा चल रहा है बीजेपी का, उसके साथ पूरे तरह से आप खड़े हैं या फिर उसमें मतलब आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहेंगे? क्योंकि अभी देखिए बड़े बड़े मुद्दे हैं जी। राजनीति के हिसाब से तो पार्टी में हम कायम हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी वो अपना यानी जो घोषणा है उसमें वो कायम रहना चाहिए हाँ। वादे जो किए, वादे की हाँ हाँ, जो घोषणा है उनका उसमें वो कायम रहे, हम अपनी जगह कायम है। अभी कुछ किसानों ने जो है इस चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला ले लिया क्योंकि 3100 रुपये धान का जो नहीं मिल पाया, जो कि वादा किए थे उन्होंने, उसी वजह से हमने सत्ता सौंपा ना। तो अभी कुछ बालाघाट के किसान संगठनों ने जो है इस चुनाव का बहिष्कार करने का मतलब ये निकाला है। तो इसका समर्थन आप लोग करेंगे? यदि घोषणा पूरा नहीं करेंगे तो बहिष्कार तो होगा जी, बहिष्कार बराबर होगा जी। वो अपना वादा पूरा करे, बहिष्कार कौन करेगा फिर? वादा पूरा करे कोई बहिष्कार नहीं है जी। यदि वादा पूरा नहीं करेंगे तो बहिष्कार है।
और ये जो अभी भी मतलब किसानों का आंदोलन चल रहा है अभी भी पंजाब दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर, तो वो जो आंदोलन है उसकी कुछ मांगे हैं, मैं उनको बताता हूँ आपको। जैसे उनकी पहली मांग है कि जो हम फसल लगाते हैं है ना, उसको उगाने में जितना लागत आता है उसका 50% अधिक मूल्य जोड़ करके एमएसपी दिया जाए। ये उनकी मांग है, किसानों की मांग है। और उस एमएसपी को मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य जो धान खरीदा जाता है आपका, उसको एक कानूनी गारंटी दे दे सरकार, जिसको कभी कोई हटा ना सके, किसानों को कहीं जाकर के भटकना ना पड़े, उस समर्थन से कम किसी भी फसल को ना खरीदे और सभी फसलों पर एमएसपी दे दे सरकार। ये किसानों की मांग है। तो ऐसी मांगों को लेकर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको हम कैसे सरकार विरोधी कह सकते हैं? जैसे भी आपने कहा कि नहीं मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा। सरकार विरोधी नहीं है, वो जो बोल रहे हैं पंजाब हरियाणा के किसान, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। बाकी किसान जो फसल उगाएगा उसी का एमएसपी मांग रहा है वो। अब जो नहीं उगाएगा उसका एमएसपी थोड़ी मांगेगा। नहीं, बिल्कुल है कि नहीं? इसलिए जो फसल उगाया जाता है उसका एमएसपी देना चाहिए। जी बिल्कुल देना चाहिए। बस हमारी मांग तो यही रहेगी। हाँ, तो मतलब एक सवाल और उठता है कि बार बार मतलब जो किसान आंदोलन होते हैं उनमें पंजाब और हरियाणा के ही किसान क्यों शामिल होते हैं? हम आप सब मध्य प्रदेश के किसान हैं, हम क्यों उनके आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं? हम मतलब क्यों घर से बाहर नहीं निकलते हैं? इसका कोई मुख्य कारण? मुख्य कारण मेरे को लगता है कि वो राजनीति प्रेशर में रहते हैं। वो लोग राजनीति प्रेरित भी रहते हैं किसान, राजनीति प्रेरित रहते हैं तभी वो ऐसा करते हैं। वो नहीं तो दिल्ली करीब में है, ऐसा भी है। दिल्ली करीब में भी है, राजनीति से प्रेरित तो है। हाँ। अरे यदि सही किसान होते तो सबको लेके चलते। सबको लेके चलते। हाँ, नहीं, वो तो सबको लेके चलने की बात कहते हैं। सभी देश के किसानों से आह्वान किया था कि आप आइए। वो इधर तो कोई उसका रोल ही नहीं आता। नहीं, आह्वान किए थे, दक्षिण भारत से भी कर्नाटक के सारे किसान आए थे। उनको मोदी सरकार ने भोपाल में रोक ली थी, ट्रेन से उतरवा के उनको एक हॉस्टल में जो है थाना जेल बना के वहीं पर कोड़ दिया था। तो ये सही है या गलत है? मतलब इस प्रकार है ना, ऐसा किए थे ना किसानों को रोकने के लिए। अब पहली बात तो देखो, किसान आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं तो उनके रास्ते पर बैरिकेड लगाया जा रहा है, कील गाड़ दिए जा रहे हैं रास्तों पर, तो ये सही है या गलत है? इसलिए बैरिकेड लगाया जा रहा है क्योंकि पिछले बार जो किसान आंदोलन किए थे तो जाके दिल्ली में झंडा का अपमान किए थे ना, लाल किले में। हाँ, लाल किले में। इसलिए वो यार कील गड़ा रहा है भैया। जी जी। अरे किसान गड़बड़ करेंगे तो कील तो लगाएगा जी, सवाल ही पैदा नहीं होता उसमें। जी, जो नियम है उसके ऊपर यानी चलना चाहिए उनको। आंदोलन करना है तो शांतिपूर्ण करिए। हाँ हाँ, आंदोलन करना है तो शांतिपूर्ण होना चाहिए। जी। तो आप जाके लाल किले में झंडा को यानी अपमान करोगे, तिरंगे झंडे का तो देश का अपमान है ना भाई। हाँ, इसलिए वो मैं समझता हूँ कि वो किसान नहीं है। मतलब वो किसान की आड़ में राजनीति करने वाले लोग हैं वो। हाँ हाँ। इसलिए हम तो कहते हैं कि वो किसान नहीं है, वो राजनीति के आड़ में अपनी रोटी सेकने वाले लोग हैं। जी जी। और उनकी किसान आंदोलन की एक मांग ये भी थी कि जैसे मनरेगा में हमको इधर उधर सब काम करवाते हैं, कहीं पर नाली छोड़वा रहे हैं, कहीं गड्ढा कोड़वा रहे हैं, तो वो मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं उनको किसानों के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया जाए और उसका भुगतान सरकार करे। तो इससे दोहरा फायदा हो जाएगा। जो मजदूर हैं उनको मजदूरी में काम मिल जाएगा किसानों के खेत में, और किसानों को मजदूर मिल जाएंगे सरकार की तरफ से काम करने के लिए। तो ये मनरेगा के तहत ये काम करे तो सरकार की वाहवाही है। अच्छा होगा ना, क्योंकि अभी किसान ही करते हैं तो हमको पराहा लगाने के लिए मजदूर नहीं मिलते, धान काटने के लिए मजदूर नहीं मिलते। नहीं, आखिर उनको मनरेगा तो चलाना ही है ना भाई। हाँ। मनरेगा चलाना है, 12 महीने चलाना है तो किसान के खेत में भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। तो ये मांग थी किसानों की, तो ये पूरा होना चाहिए। मांग पूरा होना चाहिए। जी जी। तो ये चीज़ें हैं। और जैसे अभी चुनाव आ गया है, 19 अप्रैल को ही मतदान है मध्य प्रदेश में, है ना।